हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिमिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग नए टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स, टाइम फ्रेम एंड कैंडलस्टिक्स। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर कौन से होते हैं। सो द टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वर मार्केट ऑर्डर, पेंडिंग और अ लिमिट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर एंड डिपेंडेंट ऑर्डर। तो अलग अलग ऑर्डर्स का पर्पस क्या होता है। तो हमें पता है कि एज ह्यूमंस हम लोग 24/7 चार्ट्स के सामने नहीं बैठ सकते, राइट। सो इफ अगर हमने कोई एनालिसिस परफॉर्म की है और हमारे सेटअप पे ट्रेड आता है और उस मोमेंट पे हम स्क्रीन के सामने अवेलेबल नहीं है, हम चार्ट के सामने अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ट्रेड पोटेंशियली मिस हो सकता है। सो इसीलिए मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर प्रोविजन दिए हुए हैं जिससे हम चार्ट के सामने ना होने के बावजूद भी हम हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मार्केट ऑर्डर हमने देखा था कि उसमें मार्केट में जो भी लाइव प्राइस होती है उस प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर पेंडिंग या लिमिट ऑर्डर में हमने देखा था कि हम फ्यूचर का प्राइस सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी करंटली मार्केट 100 रुपीज़ चल रहा है और हमको 95 रुपीज़ पे बाय करना है, $95 पे बाय करना है और $100 अभी प्राइस चल रहा है। तो वी कैन सेट अ बाय ऑर्डर एट $95। तो फ्यूचर में जब भी प्राइस रिड्यूस होके 100 से रिड्यूस होके 95 पे आएगी तो हमारा ऑटोमेटिक बाय ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। और सेम चीज़ हम सेल साइड भी कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट $105 पे जाएगा और वहाँ से नीचे आएगा, तो वी कैन सेट अ सेल लिमिट ऑर्डर एट 105 व्हेन द मार्केट इज नॉट येट रीच्ड देयर। उसके बाद टेक प्रॉफिट ऑर्डर। तो टेक प्रॉफिट ऑर्डर इसीलिए होता है कि हम जब भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने बाय किया तो हम उसके ऊपर के प्राइस पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर रख सकते हैं। तो उतने पिप्स मार्केट वहाँ पे जाएगा और वो हमने जो टेक प्रॉफिट ऑर्डर सेट किया है वहाँ पे आएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। और सेम चीज़ है बट लॉस प्रिवेंशन के लिए, विच इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो उसमें अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाएगा, हमारी जो बाय पोजीशन है वो अगर हमारे अगेंस्ट में जा रही, तो हम सर्टेन अमाउंट ऑफ प्री डिसाइडेड लॉस लेके मार्केट में से एग्जिट हो जाए। अभी आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज़ दीज वंस। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं मेजरली: अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड साइडवेज और कंसोलिडेशन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन को बोथ आर सेम थिंग। सो फर्स्ट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करता है, ऐसा क्वेश्चन। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सो अ लो इज फॉर्म, देन अ हाई इज फॉर्म, अ हायर लो इज फॉर्म। अभी इसको हायर लो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वाला लो है दैट इज हायर देन द प्रीवियस लो, कंपेयर्ड टू द प्रीवियस लो। ये वाला जो लो है दैट इज हायर, हेंस इट इज कॉल्ड अ हायर लो। उसके बाद हायर हाई। इसको हायर हाई क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वाला जो हाई है वो प्रीवियस हाई के ऊपर है। इसकी जो भी मार्केट प्राइस है, इसकी जो भी प्राइस है वो प्रीवियस वाले हाई से ज़्यादा है, हेंस इट इज कॉल्ड अ हायर हाई। फिर अगेन अ हायर लो बिकॉज प्रीवियस लो से ऊपर है, देन अगेन अ हायर हाई, राइट। ये वाला हाई प्रीवियस हाई से हायर है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हायर हाई। तो इस प्रकार से हमको कुछ अप ट्रेंड देखने को मिलेगा मार्केट में। अभी ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ ऑफ अ लाइन चार्ट, एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट हम जब चार्ट में जाएंगे तो इससे आप कैंडलस्टिक में उसको देखेंगे तो आपको वेरिएशन दिख सकता है। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ हाई वाज क्रिएटेड, अ हायर हाई वाज क्रिएटेड, अ लो वाज क्रिएटेड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अगेन अ हायर हाई। तो मार्केट कुछ इस प्रकार से फंक्शन करता है। जब भी वो अप ट्रेंड में होता है तो वो सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करता है। देन कम्स द डाउन ट्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक। तो डाउन ट्रेंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट जब भी बेयरिश फेज में होता है, जब भी वो नीचे जाना चाहता है, तब सीरीज ऑफ लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन अ लोअर लो। इस प्रकार से कुछ लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करता है मार्केट डाउन ट्रेंड में। इसको लोअर लो क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रीवियस लो होगा उससे वो कम प्राइस पे फॉर्म होगा। इसको लोअर हाई क्यों कहा गया है? क्योंकि वो प्रीवियस हाई से
नीचे के प्राइस पे फॉर्म हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड अ लोअर हाई। अगेन अ लोअर लो, क्यों? क्योंकि पिछले वाले लो से ये नीचे है, इसलिए लोअर लो। लोअर हाई क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले हाई से नीचे है, इसलिए लोअर हाई। अगेन अ लोअर लो। तो इस प्रकार से कुछ डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। अभी कैंडलस्टिक के चार्ट के एग्जांपल से देखते हैं। तो हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड अगेन अ लोअर हाई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये वाला हाई है, ये पिछले से नीचे है। ये वाला जो नया हाई बना वो पिछले से नीचे है, नया हाई पिछले से नीचे है। और सेम चीज़ जो लोज है वहाँ पे भी हमको दिख रही है, हेंस अ डाउन ट्रेंड। फिर आता है साइडवेज या कंसोलिडेशन। तो कभी भी जब मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिलती है और मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमको ये एसेट को कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, तो ऐसे कुछ हमको सीरीज ऑफ इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज मिलता है। इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड या तो फिर कंसोलिडेशन ट्रेंड। तो जैसे कि जो ग्रीन पॉइंट्स दिख रहे हैं दोज आर द हाइज, इक्वल हाइज, राइट? ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे फॉर्म हो रहा है। ये जो रेड डॉट्स है दोज आर द लोज, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वल लोज। अभी एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी ऐसा कुछ कंसोलिडेशन या साइडवेज ट्रेंड फॉर्म होता है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि एग्जैक्टली इक्वल प्राइस पे ये हाइज फॉर्म हो या एग्जैक्टली इक्वल प्राइस पे ये लोज फॉर्म हो। दे कैन बी रिलेटिव, सो रिलेटिवली इक्वल हाइज या रिलेटिवली इक्वल लोज बन सकता है। तो मार्केट में जैसे कि ये ट्रेंड लो वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर हो, फिर नेक्स्ट लो पॉइंट थोड़ा सा नीचे हो, नेक्स्ट अगेन लो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो, तो इट्स फाइन, राइट? एग्जैक्टली सेम प्राइस पे होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चार्ट में मार्केट के तीनों फेस दिखाए गए हैं अप ट्रेंड, जिसमें है लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। फिर आ गया साइडवेज ट्रेंड, तो हाई लो, हाई लो, हाई लो एंड हाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे इक्वल हाइज है और यहाँ पे इक्वल लोज है, इसीलिए ये साइडवेज ट्रेंड है। देन कम्स द डाउन ट्रेंड, हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन अ लोअर लो। तो इस प्रकार से हमको डाउन ट्रेंड देखना। तो ये था हमारा ट्रेंड का टॉपिक। आई होप सब लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।